अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का 90S न्यूज़ में इस्तकबाल है। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से उर्दू सहाफ़त के 200 साला जश्न की तकरीब मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में मुनक़िद की गई। इस तकरीब में सहाफ़ी चंद्रा श्रीवास्तव की खिदमात को सराहते हुए एक मुलाकात चंद्रा श्रीवास्तव के साथ नामी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सहाफ़ी चंद्रा श्रीवास्तव की गुलपोशी की। होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने अपने मकतूब रवाना किए। मजीद इसमें सुल्तानुल उलूम एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन जाफर जावेद, एडिटर सियासत आमिर अली खान और दिगर ने शिरकत की। आइए देखते हैं इस खुसूस में वहाँ के चंद मनाजिर 90S न्यूज़ के साथ। इसलिए आज के खुशगवार मौके पर मेरे एजाज़ में जो तैनेती तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया है, उसका हासिल मैं ये समझता हूँ जनाब असदुद्दीन ओवैसी की फराखदिली, जिन्होंने आमिर अली खान एडिटर सियासत उसको बहुत मोहब्बत और चाहत के साथ वो मुखातिब किया, दोनों ने मुसाफा किया, आजू बाजू बैठे और ये सिलसिला बीच में मुनक़ते हुआ था। मुनक़ते करने के लिए सियासी उमूर और रमूज थे जिन्होंने किया। ये आज उनकी शिकस्त का दिन है। ईमानदारी की बात है, पहले से सियासत मजलिस के साथ था। न्यू जनरेशन के भी तो न्यू जनरेशन के तो जर्नलिस्ट क्या बोला, हिदायत क्या देंगे आप? क्या बोले? जर्नलिस्ट को क्या है कि आपको कमिटमेंट होना, आपको पाबंद अहद होना चाहिए। जिस तरह आप इबादत करते हैं, अल्लाह की वहदत को मानते हैं, इस मुक़द्दस पेशे से अपनी वफादारी, ईमानदारी को और किसी मुनफ़ा बख्श फ़ायदे या किसी के खुशामद या किसी की मदद की तलब किए बगैर अपने पेशे में अपने कलम को तलवार बना ले। मफादात करना पेशे की तौहीन। नौजवान नस्ल को न किसी से डरना चाहिए, न खौफज़दा होना चाहिए। कलम की ताकत हमेशा तलवार से ज़्यादा मशहूर है। आज भी नौजवानों को अपने कलम को तलवार की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। आज के हालात का ताल्लुक है, इन हालात में नौजवान शहीदों का निगारों का रोल और ज़्यादा अहम हो जाता है। क्योंकि और मैं नौजवान सैफा निगारों से ये भी कहना चाहता हूँ कि वो ट्विटर पर आए, मुशाहिदा करें, फेसबुक देखें, किस किस किस्म के तोहमात इल्ज़ामात आप टीवी के चैनल्स में देखते हैं, गोदी मीडिया के, शैतानी मीडिया के, उसमें उससे कहीं ज़्यादा टीवी आपके इंटरनेट पर मुसलमान के खिलाफ, उर्दू के खिलाफ कई चीज़ों के लिखी जाती हैं, हज़ारों की तादाद। तो उसका जवाब देने के लिए एक टीम को तैयार होना चाहिए। जब तक आप जवाब नहीं देंगे, जवाब अगर आप एक बार मैं बड़ी माजरत के साथ कहना चाहता हूँ, मुझे इतनी गालियाँ दी जाती हैं कि एक सुनो तो मैं बुरी गालियों, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि उर्दू जबान में अदब भी है और गाली भी है। आप उनको गाली से गाली दीजिए, अदब है, अदब से बात कीजिए। तो ट्विटर पर आएगी, आप लिखते हैं हमारा और
नस्ल के साथ मिलाने की बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि 75 साल तो बना रहे हैं और जो लोग आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेंगे वो आज उनको बड़ा बनाकर पेश किया जा रहा है। जिन्होंने अपना नाखून भी नहीं कटाया आज़ादी की लड़ाई में, उनको आज हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है लोगों की हुकूमत की तरफ से। तो ये थोड़ा बहुत मैं हिस्ट्री का तारीफ का तालिब नहीं हूँ, इसलिए मैं आज जरूरी बताना जरूरी है कि उनको सहाफत में मुल्क की आज़ादी में बहुत बड़ा अदा किया, चाहे वो तरह मोबाइल बनाने का वो अखबार हो, ये जितने लोगों को अखबार थे जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी में बहुत बड़ा अदा किया, तो उनको अपनी फेडरेशन का शहीद पर तशरीफ फरमा मोहतरम जनाब चंद्र श्रीवास्तव साहब, जनाब श्रीनिवास रेड्डी साहब, मोहतरम जनाब आमिर अली खान साहब, जनाब मुफर जावेद साहब, जनाब वजीर अहमद साहब, सहाफ़ी और सहाफ़त से वाबस्ता तमाम ज़िम्मेदारान और ख़ास तौर से तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के तमाम ज़िम्मेदारान, जनाब माजिद साहब, जनाब सईद गौस मोहम्मदीन साहब, जनाब हबीब अली जिलानी साहब और मोहम्मद रियाज अहमद साहब शरीक कन्वीनर, तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के तमाम जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज जनाब चंद्र श्रीवास्तव साहब की खिदमत, उनकी खिदमत, उनकी कुर्बानियों को सराहते हुए आज एक फंक्शन का निकाल यहाँ पर हमें लाया। मैं जनाब चंद्र श्रीवास्तव साहब को मुबारकबाद भी देता हूँ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको सेहत दे और सेहत के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी उम्र दराज़ी फरमाए। और जनाब चंद्र श्रीवास्तव साहब से मेरी वाबस्तगी आप तमाम पर सब पर में कुछ भी बात नहीं है। जब मैं सियासत में नहीं था, जब से मैं जनाब चंद्र श्रीवास्तव साहब को अपने मरहूम वालिद के साथ कई वक्त पर मैंने देखा है और चंद्र श्रीवास्तव साहब और मरहूम फायद सालार अलीगढ़ के साथ बड़ी खुर्बत थी और मरहूम फायद के साथ बहुत अहम सियासी मौज़ूआत पर और जब कभी भी उस वक्त रियासत आंध्र प्रदेश के सियासी हालात उतार चढ़ाव में पेश आते थे। जमहूरियत में रहते हुए एहतजाज कर कर मस्जिद से बाहर निकलता है तो उनके घर पे बुलडोजर चलाए जाते हैं। क्या ये अच्छे काम है? 20 साल पहले ट्रेन जलाई गई थी, उसके बाद 2000 मुसलमानों का कत्लेआम किया गया था। उस आज अग्निपथ की स्कीम के ऊपर जब बात आई तो उस पर भी ट्रेन जलाए गए। क्या उनके घरों पे भी आज़ादी उनके घरों पर भी बुलडोजर चलाए जाएंगे? मैंने ये सवाल किया, लेकिन किसी ने मीटिंग में जितने लोग थे किसी ने ये सवाल नहीं किया। अगर वजीर, मरकजी वजीर हो या काबीना का वजीर हो या वजीर ममलिकत हो, उनके सामने अगर हम बेबाकी से नहीं बात करेंगे तो उनको क्या एहसास होगा कि हम किस चीज़ से गुजर रहे हैं। मैंने ये भी कहा कि आपने जिस तरीके का जो जहर घोला है, 5 साल पहले, बल्कि 5 नहीं 7 साल पहले दिल्ली की एक सहाफ़ी थी ये बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम का मैं मशकूर हूँ। दरअसल आज एक छोटी सी तकरीब रखी गई तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की तरफ से, जो
इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन और स्टेट की TUWJ के साथ इनका जो है इल्हाक है। ये तकरीब उर्दू सहाफ़त के मुल्क में 200 साल होने पर हुई है। दरअसल देखिए, उर्दू ज़बान का जहाँ तक ताल्लुक़ है और उर्दू जर्नलिज़म का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आज़ादी के बाद इसके पर जो हालत है उस पर काफ़ी जो है लोग फिक्रमंद हैं। आज़ादी की जद्दोजहद में उर्दू का बहुत बड़ा रोल रहा। अब जिस तरीके से उर्दू का रोल आज़ादी की जद्दोजहद में रहा, इस तरीके की जद्दोजहद अब आज़ादी के बाद भी उर्दू और उर्दू वालों को करनी हो रही है। 200 साल जश्न उर्दू सहाफ़त के ज़रिए हम सारे मुल्क को ये पैगाम देना चाहते हैं कि उर्दू ज़बान जो मोहब्बत की ज़बान है, वो ज़बान जो तहज़ीब की ज़बान है, वो इस नफ़रत के और हिकारत के माहौल में इस ज़बान को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि इसके ज़रिए मुल्क में जो बेचैनी फैली हुई है, मुल्क में जो तासुब बना हुआ है, उसको दूर किया जा सके। और जिस तरीके से हमारी जो मुश्तरका तहज़ीब है, सारे मज़ाहिब के लोग, सारी दीगर ज़बानों के लोग एकजुट होकर इस मुल्क की तरक्की में हिस्सा लें, ये हमारा मकसद है। अब जहाँ तक आज की तकरीब का सवाल है, आज की तकरीब दक्कन के एक बहुत ही सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं चंद्र श्रीवास्तव साहब। ये 84 साल के हैं, लेकिन अभी भी इनका क़लम और इनकी ज़बान आज भी वरबला अंगेज़ है। उनको आज हम तहनीत पेश किए हैं। यही नहीं बल्कि हमारा सिलसिला पूरे साल जारी रहेगा। ऐसे कई सहाफ़ी हैं जो गोशे गुमनामी में हैं, हम उनको भी मंज़िल आम पर लाएंगे और उनकी खिदमत के बारे में ज़रूर कौम को और दीगर अपने वतन को बताएंगे। ये यही नहीं बल्कि एक और चीज़ हम ये करने जा रहे हैं कि उर्दू अखबारात को घरों तक कैसे पहुँचाया जाए। इसलिए कि देखिए, जब कोई बुजुर्ग का इंतकाल हो जाता है तो उर्दू का एक अखबार का खारी ख़त्म हो जाता है और अखबार की लाइन ख़त्म हो जाती है। उर्दू अखबार को घरों से जोड़ने का मकसद ये है कि नई नस्लों को उर्दू की तहज़ीब, तमद्दुन और शाइस्तगी से वाकिफ़ करवाना और जिनकी मादी ज़बान उर्दू है उनको उर्दू के तय फ़िक्रमंद बनाना है। तो ये हमारे प्रोग्राम है और हम ये भी काम करने जा रहे हैं कि हम उर्दू सहाफ़ियों के बारे में एक बुकलेट यानी किताबचा जो है जारी करने वाले हैं, जिसमें इनके तारुफ पेश किया जाएगा। यकीनन हम चाहते हैं, जैसा कि आज रेजोल्यूशन पास किया गया, कि हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि हुकूमत ऑफिशियली उर्दू के 200 ईयर्स के ऊपर जो है वो एक कमेटी कायम करे और उर्दू का जश्न मनाए। ये हमारा मुतालबा है और ये हम साल भर काम करेंगे और आप लोग जो शिरकत किए इसके लिए बहुत ही ममनून हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आज ये बड़ा खुशान मौका है उर्दू ज़बान और उर्दू सहाफ़त के लिए कि उन्होंने 200 साल जो उर्दू जर्नलिज़म की जो खिदमत रहे हैं उसको संवार रहे हैं और आज उसका लोगो रिलीज़ हुआ। और ये साल तमाम जो है जो प्रोग्राम होने वाले हैं उसमें मैं समझता हूँ कि तालीम के ऊपर जो है ज़ोर दिया जाए उर्दू अखबारात के ज़रिए, और जो है किरदार साजी हो। ये सारी चीज़ें बहुत अहम है आज के लिए। हम कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते जब तक हमारे पास तालीम का हथियार नहीं है या किरदार का हथियार नहीं है। तो जो है इन सारे चीज़ों के लिए जो है हम तैयार होना चाहिए और मुकम्मल जो है इनका मुकाबला करने की कोशिश करना चाहिए। सर, तालीम उर्दू किस तरीके से आम होंगी सर? क्यों बोला तो आज से 15-20 साल पहले देखा जाता था कि उर्दू का एक सब्जेक्ट होता था स्कूल में, लेकिन आज वो सब्जेक्ट को ख़त्म कर दिया गया। तो उर्दू किस तरीके से नई जनरेशन में आम होंगी? मतलब आप उर्दू मीडियम से अगर ना भी पढ़े मगर उर्दू एज ए सब्जेक्ट अगर आपके स्कूल में पढ़ाया गया, उसको अगर पढ़े तो जो है मैं समझता हूँ उर्दू जिंदा रखने के लिए वो काफ़ी है। सर, आप सियासी नुमाइंदों से वफ़ीयत रखते हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि स्कूल्स में उर्दू का सब्जेक्ट को फिर से लाया जाए। कई स्कूल्स में मैं इंटरव्यूज में ये सवाल किया तो वो लोग बोल रहे कि बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे। नहीं, बतौर सब्जेक्ट तो पढ़ना चाह रहे हैं, उर्दू मीडियम शायद नहीं पढ़े। सब्जेक्ट भी नहीं चूज कर रहे, सब्जेक्ट नहीं सर। कई स्कूल में उर्दू का हिंदी सब्जेक्ट ही नहीं, मगर जैसे नसल स्कूल है, सुल्तान लूम है, हैदराबाद पब्लिक स्कूल है, वहाँ उर्दू बतौर ज़बान सिखाई जाती है। तकरीबन स्कूल्स में उर्दू को नज़रअंदाज किया। इंशाल्लाह उसको जो मुतालबा करेंगे कि ये रिस्टोर करे और जो है जहाँ नहीं है वो इंट्रोड्यूस करें। मैं 2-3 स्कूल के प्रिंसिपल से पूछा तो वो लोग बोल रहे हैं कि बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे, इसलिए हम सब्जेक्ट नहीं मैं नहीं समझता वैसे, वो सही नहीं है। यानी बतौर सब्जेक्ट तो हर कोई पढ़ना चाह रहा है, अब वो नहीं रखते हैं अगर तो जो है उनकी ज़ाती क्या मजबूरियां हैं वो नहीं मालूम मेरे को। मगर उर्दू दान तो जो उर्दू
सब्जेक्ट तो जो बिल्कुल पढ़ना चाह रहे हैं, उर्दू मीडियम में नहीं जाएंगे, मैं वहाँ पर आपसे इत्तेफाक रखता हूँ, मगर एक सेकेंड लैंग्वेज थर्ड लैंग्वेज जहाँ उर्दू दी जाती वो तो यकीनन, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम पेरेंट्स खुद जो है मांग करें स्कूल से, जब मांग आती है तलबा और जो है तलबात की, तो जो है उनको अमल करना ज़रूरी होता है। भाई करना है वो बिल्कुल करके रहेगा, और सहाफी जो करना है वो सहाफी जो न्यूज लिखना है वो लिख के ही रहेगा, लेकिन आप जो दबाने की कोशिश कर रहे हैं इस और आप लोगों को सबको मैं दावत देता हूँ और मेरे साथ आप चलिए तो खुशी होगी। हम लोग लेके जाते हैं डेलीगेशन से, लेकिन ज़्यादातर इंग्लिश डेलीगेशन चलते हैं हमारे साथ, प्राइम मिनिस्टर या हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ जब आते हैं तो हम मेरे को मालूम नहीं, लेकिन उर्दू के जर्नलिस्ट बहुत कम होते हैं हमारे साथ। मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे साथ चले नेक्स्ट डेलीगेशन में, मेरे को खुशी होगी। और मैं इजाज़त चाहूँगा, मेरे को और कुछ प्रोग्राम है जाने के लिए, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे को जाना है, और इंशाल्लाह मैं आपसे कांटेक्ट में रहूँगा। कोई भी अगर आपको ज़रूरत हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा पता वगैरह सब है यहाँ पे, इंशाल्लाह मेरा कॉन्सुलेट है हैदराबाद में जुबली हिल्स में, आप लोग वहाँ भी तशरीफ़ ला सकते हैं और मेरे को खुशी होगी अगर आप लोग आए तो। बहुत बहुत शुक्रिया। बात यह है कि आज आपने पहले तकरीब अपने बेलेदा में इनकाद किया, हालांकि रुखसती के चंद दिन बाकी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उम्र के हिस्से में जबकि हम सुकून आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं, एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम असदुद्दीन ओवैसी है, हम जैसे बूढ़ों की रगों में जो कमज़ोर हो गई हैं, उनकी तकारीर, उनके बयानात, उनकी क़ियादत और उनके पिटिशन, उनकी डिबेट्स को सुनकर ऐसा महसूस करती है कि हमारी रगों में एक ताज़ा खून रवा दवा हरकत और हालात के साथ तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। उनका मैसेज वही है जो फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब का था, उनका मैसेज वही है जो कि सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी का था। उन्होंने अपने दादा और वालिद मोहतरम के मिशन को गैर मामूली अंदाज में फैलाया है। आज उनकी मजबूरियत यह है, इलियत, सलाहियत, इल्मियत, अक़लियत। थैंक यू। जरा पीछे जाएगी, थोड़ा पीछे आ जाओ, आगे पूरे आगे आप से बेदार हो, अपना कदम आगे बढ़ा, ये जमीन तेरे लिए, ये आसमां तेरे लिए। ये आपकी नजर है नकीब मिल्लत, आपका शुक्रिया, आपकी उम्र दराजी। अल्लाह आपने जब मिशन पैदा इंशाअल्लाह 10 के साल के बाद हम नहीं रहेंगे, लेकिन दुनिया देखेगी कि हर रियासत में आपके नुमाइंदे होंगे, असम्बली में होंगे, पार्लियामेंट में। अब आपने कब्जा किया है, बिस्मिल्लाह की है मध्य प्रदेश में, आपको मुबारक, आपकी दराज़ी उम्र और आपकी मज़ीद कामयाबी, दुआ और इंतज़ार। साहब हैं जो सियासत के ब्यूरो चीफ रह चुके हैं, मैं उनसे ख्वाहिश करता हूँ उनको यहाँ पर तशरीफ लाएं। शहाबुद्दीन हाशमी साहब, उनकी शालगोशी जनाब सीनियर वेटरन जमीन
मैं जनाब मैं सदर मुस्लिम माजी साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि डॉक्टर आसिफ अली शाम कुछ करें। हाँ, रियाज में जो है 200 साल जश्न उर्दू सहाफत है जिसमें हमारे माजी साहब ने शिरकत की थी। उसके एक और हमारे मौजूद मेहमान जनाब अब्दुल रियाज में जो उर्दू के 200 साल जश्न का एहतमाम किया था उसके रुझान थे ये भी। आज मैं माजिद का इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि माजिद साहब की वजह से हम सब यहाँ एकजा हो गए। माजिद को मैं इब्तिदाई सियासत में थी, मुंसिफ में थे, 4TV में है, लेकिन ऐसा सहीफा निगार खामोश, बेअयब, बेदाग और हसद और शोहरत। हसद किसी ने करता है, मैं किसी की रखमत, मैं शोहरत का तजुर्बा। आज आपने इतनी तकारीर को सुना, मैं सब मुक़र्रिरीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन आज जो बात मैं सहाफ़त के बारे में, अपने बारे में, सियासत के बारे में और हालात के बारे में करूँगा, वो हालात से गुजर रहे। तगावत बदगावत क्या है उसकी वजाहत मैं बाद में करूँगा, समझ भी गए। मैं सहाफ़त से अपनी वाबस्तगी का जिक्र इस तरह करता हूँ, एक सहाफ़त एक मिशन है। सहाफ़त बर्तन नहीं, फर्जरी सहाफ़त और सहीफा निगार वो होता है। मेरा यकीन है, मेरा एतमाद है कि सहाफ़त या सहाफ़ी डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वर्किंग क्लास का मेंबर हो, वो अपना फर्ज अंजाम देता है। अपने पेशे के एतबार से हम अपना फर्ज अंजाम देते हैं। तो समाज का जो कुल है, माशरे का जो कुल है, हम उसका एक जुज़ है, वो अलग नहीं है। मेरी शायद उस वक्त मेरी उम्र 9 साल रही हो। इसके बाद 48 में पुलिस एक्शन हुआ, उस वक्त में उम्र मेरी शायद कुछ दिन पहले लाल पाशा की मस्जिद में मेरे वालिद मोहतरम के साथ मुझे शाहपरस्त थे, मेरे वालिद मोहतरम, उनके सामने उस्मान अली खां के बारे में अगर कोई एक लफ्ज़ इशारा कर दे तो मारने मंजे पे आबादा हो जाते। उनका वो हाल था, हमारा हाल बिल्कुल मुख्तलिफ मुतवाज़िन से था। आमिर अली खान साहब, जनाब केसरी वासिदी साहब, जनाब जफर जावेद साहब, जनाब अजीज अहमद साहब, माजिद साहब, सब मेरे फ़ैकार रह चुके हैं। अजीज़ दोस्तों, मौके पे मैं यहाँ पे शामिल हुआ और मेरी तरफ से कजाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ कजाकिस्तान की तरफ से दावत है सबको आने के लिए। कजाकिस्तान उर्दू जर्नलिस्ट को मेरे साथ चलने के लिए मैं आज दावत दिया। और दूसरी चीज़, जो भी मदद हो सकती कजाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से हम करने के लिए राज़ी है और खुशी से हम करेंगे। मैं अभी ऐलान किया कि हमारी गवर्नमेंट कजाकिस्तान उर्दू ज़बान को आगे बढ़ाने के लिए जो भी हो सकता हम मदद करेंगे। और आप लोगों को सबको दावत है हमारे साथ कजाकिस्तान चलिए हमारे डेलीगेशन में एज जर्नलिस्ट एसोसिएशन के। इंशाल्लाह जल्द ही मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज उर्दू फेडरेशन को मैं मुबारकबाद देते हुए तेलंगाना स्टेट, हमारे गौस साहब, माजिद साहब, ये लोग जो उर्दू को जिंदा रखे हैं और जितने हमारे एडिटर्स हैं, सियासत, मुंसिफ, रहनुमाई दक्कन, इत्तेमाद वगैरह जो पेपर्स है, ये लोग पेपर्स तो है चल रहे, मगर मेरी गुजारिश है कि आवाम से आप लोग एक उर्दू भी जो है ना खुसूसन ट्यूशन दीजिए। उर्दू का भी एक सब्जेक्ट उर्दू रहना ज़रूरी है। और अल्लाह के करम से जो है कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं अपन तो जो है उर्दू मायनों से पढ़ने से कुरान शरीफ भी समझ सकते हैं अपन। हर चीज़ जो है अरबी पढ़ने से जो है खाली पढ़ सकते हैं, उसको समझना है तो उर्दू मायनों से पढ़ने से आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आज मैं सबको मुबारकबाद देते हुए, उर्दू जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में उर्दू कंपलसरी है।